हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से रंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ में जानेंगे खर मास के बीच में चैत्र नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खर मास के दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिसके चलते लोग विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि खर मास की अवधि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करना उचित है या नहीं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है और हिंदू नव वर्ष से पहले खर मास भी शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। साथ में जानेंगे चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। पूजा अर्चना करने से माँ को प्रसन्न करने के लिए कई नियमों का पालन भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन एक विशेष रंग पहनने की परंपरा प्रचलित है। माना जाता है कि उस दिन से जुड़ा रंग धारण करने से देवी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जो नवरात्रि हैं पूरे 9 दिनों तक चलते हैं। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। पहले दिन कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना कहते हैं, और नवरात्रि की अष्टमी नवमी को कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कई शुभ योगों में आने के कारण बेहद खास मानी जा रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। दोस्तों, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 पर शुरू हो रही है और 20 मार्च को सुबह 4:52 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से मानी जाएगी और 27 मार्च को रामनवमी के साथ ये पर्व इस पर्व का समापन होगा। जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 6:52 से सुबह के 7:43 तक रहेगा। इस दिन यानी कि 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:05 से दोपहर के 12:53 पर। 19 मार्च के दिन दोस्तों माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है और इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की आराधना में हर दिन उनका प्रिय रंग पहन करके पूजा करना, आराधना करना शुभ माना जाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन पीला रंग धारण करना शुभ माना जाता है। ये रंग खुशी, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। हरा रंग प्रकृति, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते समय हरे रंग के वस्त्र धारण करें। तीसरे दिन
माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिन होता है। इस दिन ग्रे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। ग्रे रंग जो है संतुलन और स्थिरता को दर्शाता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके माँ कूष्मांडा की पूजा करने से हमें जीवन में नई ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। तो नारंगी रंग उत्साह, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और लाल रंग जो है शक्ति, साहस और प्रेम का प्रतीक होता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पूजा करने से माँ कालरात्रि की कृपा से भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। नीला रंग आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आठवें दिन महागौरी की आराधना की जाती है। तो आठवें दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके महागौरी की आराधना करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गुलाबी रंग प्रेम, करुणा और सकारात्मक भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में इन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। 26 मार्च को महाअष्टमी है। माँ महागौरी कन्या पूजन 26 मार्च को किया जाएगा और 27 मार्च को महानवमी है। महानवमी, रामनवमी या सिद्धिदात्री और कन्या पूजन। 28 मार्च को दशमी और नवरात्रि है। नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा में कौन से रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और कलश स्थापना की विधि क्या है। दोस्तों शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की आराधना करें। पूजा स्थल में कलश की स्थापना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कलश हमेशा ईशान कोण में स्थापित करें। कलश में अशोक के पत्ते लगाकर उस पर चुनरी लपेटकर एक नारियल स्थापित करें। अब अम्बे माँ का आवाहन करें, दीपक जलाकर माँ के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब जानते हैं कि खरमास के समय चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों खरमास एक ऐसा समय है जब विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार जैसे मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। हालांकि शक्ति की उपासना के संदर्भ में विशेष रूप से नवरात्रि से जुड़े अनुष्ठानों, प्रार्थना और इनमें जो नियम है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना के लिए समर्पित होता है। इसलिए इस दौरान पूजा पाठ, जप, तपस्या, व्रत इनका पालन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। नवरात्रि अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली, अत्यधिक शुभ काल है जिस पर खरमास का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भले ही नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन खरमास के दौरान कोई भी नया बिजनेस शुरू करने या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए। इस समय सगाई, शादी की तारीखें तय न करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे मामले को खरमास ख़त्म होने के बाद, खरमास जब तक चल रहा है तब तक इन चीज़ों को टाल देना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। किसी भी हाल में, किसी अनजाने में, किसी भी समय किसी का अपमान न करें, क्योंकि ऐसा करने से देवी माँ
अप्रसन्न हो जाती हैं। अब जानते हैं कि खरमास के चलते नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करें। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि खरमास के बीच में पड़ रही है, इसलिए शुभ मुहूर्त का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो मैंने जो आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, अभिजीत मुहूर्त बताए हैं, इस दौरान कलश स्थापित करना शुभ माना जाता है। यदि आप खरमास से जुड़े किसी भी नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से मुख्य पूजा शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की प्रार्थना जरूर करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों का पालन करने से माँ की आराधना और भी अधिक शुभ और फलदायी हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।